सुन, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ प्रभु। आप हमारे मैं इस लायक नहीं था प्रभु, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं नहीं था इस लायक। कृपा देखो, एक बात समझो, हम सब एक ही पिता के हैं। आ जाओ। ये आदमी प्रेमानंद महाराज के पास आया और रो रहा है। कहने लग रहा है कि मैंने जो जो पाप किए है वो यहाँ आने के लायक नहीं, फिर भी आ गया हूँ, इसलिए रो रहा है। अगर इससे पहले प्रेमानंद महाराज को तूने पाप करने के बाद सुन लिया तो रोना तो ज़रूर आएगा, क्योंकि तेरे पाप उन्होंने गिना दिए। तूने जो पाप किया है उसकी ये सज़ा होगी, उसकी वो सज़ा होगी। ये प्रेमानंद महाराज ने कहा है, तुम्हारे कानों पे पड़ा है, तभी तो ये प्रेमानंद महाराज के पास आए हो। अब रो रो पाप से आपके आंखों में से पानी आ गया कि नरक में ये सज़ा होगी, हमको पाप की भागीदारी है हम। अगर आपको प्रेमानंद महाराज जी कह दे कि नरक बिरक कुछ नहीं है, यहाँ तो खुद को स्वयं को अनुभव करने के लिए आपकी तरफ खिंचाव है ये डर का। और ये जो तूने जो पाप किया है वो पाप नहीं है, जो यहाँ मरता ही नहीं कोई तो पाप कैसे। अगर एक आत्मा शरीर छोड़ दी तो दूसरा शरीर पकड़ लेती है, यहाँ कोई मरता ही नहीं है। मरने वाले का पाप लगता है। शरीर का उम्र हो जाती है, जब समय हो जाता है तो निकल जाती है, ज़्यादा छिन भिन हो गई तो आत्मा छोड़ देती शरीर, दूसरा शरीर पकड़ लेती। फिर यहाँ पाप पुण्य कैसा, और स्वर्ग नरक भी आपको डराने के लिए, क्योंकि आप रोते रहो, दुखी रहो। जब दुखी होगे, रोने लगोगे, तब उन्हीं के पास आ जाओगे जहाँ जिसने तुम्हें नरक के नाम पे डराया है। और तुम उसे कोई मानते हो जिसको तुमको डराया है। ऐसे लोगों को नहीं मानते जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, ओशो हो गए, और रजनीश कबीरदास हो गए। वो कभी नरक या स्वर्ग के नाम से कभी बात करते ही नहीं। अगर सीधा नहीं कह देते, वो आत्मज्ञानी भी यही कहते हैं।